नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है तो उसका मन स्वस्थ होता है, तो वह किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर लेता है और उसका मन प्रफुल्लित होता है तो उसका मन हर कार्य में लगता है, वह अत्यधिक धन कमा सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मन आपके सभी कार्य करता है, उसी प्रकार अगर आपका घर भी स्वस्थ है तो वह आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं देता है। दोस्तों, जिस प्रकार स्वस्थ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके और आपके परिवार की उन्नति में सहयोग करती है, वहीं नकारात्मक ऊर्जा आपके और आपके परिवार की उन्नति में रुकावटें डालती है। दोस्तों, हमारे पूर्वज बड़े ही ज्ञानी थे जो अनेक प्रकार के ऐसे शास्त्र बनाकर गए, ऐसी युक्तियां बनाकर गए जिससे हम अपने शरीर, अपने मन और अपने घर परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं और सुखपूर्वक रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में हमें यह बताया गया है कि हर चीज़ जो हमारे घर में, हमारे आसपास है, वह हम पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर उस व्यक्ति के पास रखी हुई वस्तुएं सही स्थान पर रखी हुई हैं तो वे सकारात्मक असर डालती हैं, जिससे मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मन प्रफुल्लित रहता है और वह तरक्की करता है। दोस्तों, स्वस्थ घर के लिए वास्तुशास्त्र की कुछ युक्तियां हम आज आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को, जिसमें हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी युक्तियां जो आपके घर के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक हैं। और जब आपका घर स्वस्थ होगा, जब आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होगा, जब आपके घर के सभी मनुष्य प्रसन्न होंगे तो आपका जीवन तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आपके पास कभी भी आर्थिक संकट नहीं होगा, आपके घर में कभी मनमुटाव या गृह क्लेश नहीं होगा। दोस्तों, कौन सी हैं वे युक्तियां, हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पूजा कक्ष का उपयोग। दोस्तों, पूजा कक्ष का उपयोग केवल भगवान की तस्वीर या मूर्तियां रखने के लिए ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें कभी भंडारण या अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इससे वास्तु दोष लगता है। अब बात आती है कि कुछ व्यक्तियों के घर इतने छोटे होते हैं कि वे पूजा कक्ष अलग से नहीं बना सकते, तब उन्हें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, वे अपने ऐसे घर में कोई एक अलमारी ऐसी कर लें जिसमें सिर्फ देवी देवताओं की तस्वीरें ही हों, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि पूजा में शामिल होने वाली सामग्री भी, जैसे कि माचिस, दिया, मोमबत्ती या अगरबत्ती या धूप बत्ती, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं रखना है। उसे स्वच्छ रखना है और केवल देवी देवताओं की तस्वीर ही उसमें होनी चाहिए। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। नंबर 2, रसोई घर का निर्माण करते समय खाना पकाने के लिए जिस क्षेत्र का निर्माण किया जाता है उसे इस प्रकार से करें कि चूल्हे का उपयोग करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर हो। यह पूरे परिवार के लिए ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। नंबर 3, शौचालय और स्नानागार वे स्थान हैं जहां हम अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ त्यागते हैं, इसलिए शौचालय हमेशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम में बनवाने की सलाह दी जाती है। घर की किसी भी अन्य दिशा में शौचालय होने से वास्तु दोष का निर्माण होता है और वह आपके जीवन में संकट उत्पन्न करता है, परेशानियां उत्पन्न करता है, मनुष्य का मन चिड़चिड़ा होने लगता है। इसलिए जहां तक संभव हो आपको अपना शौचालय या स्नानागार पश्चिम दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा के कोण में यहीं पर आपको बनवाना है। यहाँ अगर होता है तो यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देता है। साथ ही इसमें से बहने वाले जल का प्रवाह उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जो कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर वह रुकेगा तो वह आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। नंबर 4, काले या लाल रंग जैसे गहरे रंगों का लिविंग रूम में किसी भी स्थान से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, लिविंग रूम ऐसा रूम है जहां हमारे
रिश्तेदार वगैरह या हमारे अतिथि आते हैं और वह वहाँ बैठते हैं, वह वहाँ उनका मनोरंजन होता है। अगर इन रंगों को वहाँ पर उपयोग किया जाएगा तो यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अतिथियों के साथ आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को जब यह अवशोषित कर लेंगे तो वे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में ही रह जाएंगी। इसलिए लिविंग रूम में इन रंगों का उपयोग भूल कर भी ना करें। नंबर 5, आपके शयन कक्ष में दर्पण नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके शयन कक्ष में दर्पण है तो उसे ढककर रखें और भूल कर भी इस दर्पण में आपका बिस्तर नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका बिस्तर इस दर्पण में दिखता है तो आपका जीवन में आपका दुर्भाग्य आपका साथ देगा, आपका सौभाग्य आपसे कोसों दूर रहेगा। दोस्तों, दुर्भाग्य के कारण आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने घर में आईने को यानी कि शीशे को, दर्पण को इस जगह रखें। संभव हो सके तो उसे बेडरूम में ना रखें। अगर वह बेडरूम में रखा भी है तो उपयोग करने के बाद उसे किसी कपड़े से ढक दें। ढकने के बाद उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। नंबर 6, दोस्तों, आप अपने घर में वायु को शुद्ध करने वाले पौधे जैसे कि लिली, पाम इत्यादि लगा सकते हैं। यह आपकी वायु को शुद्ध करेंगे। उन्हें फिल्टर करने के बाद आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहेगा। इसके अतिरिक्त आप अपने घर में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। जिस घर में मनी प्लांट होते हैं और वे फलते फूलते हैं, उस घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं और धन प्रचुर मात्रा में उस घर में प्रवेश करता है। माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में। नंबर 7, दोस्तों, कभी भी बिस्तर के पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए। अगर जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर के पीछे यानी आपके सर के पीछे कभी भी खिड़की नहीं होनी चाहिए। अगर खिड़की है तो आप उसे तोड़ें नहीं, आपको तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक मोटे पर्दे से आप उसे ढक दें। ऐसा करने से उस खिड़की का प्रभाव आपके घर पर पड़ना बंद हो जाएगा। नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा, आप लोगों पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, भूल कर भी अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो आप अपने बेडरूम में अपने बिस्तर के पीछे, सर के पीछे कभी भी खिड़की ना बनवाएं। साथ ही अगर खिड़कियां आप बनवाना चाहते हैं शयन कक्ष में तो वह उत्तर दिशा की ओर अथवा पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए। नंबर 8, दोस्तों, घर का फर्नीचर सदैव ही चौकोर या आयताकार रूप में ही होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि आपके घर का फर्नीचर सदैव ही चौकोर या आयताकार रूप में ही हो। विषम आकृतियों वाला या गोल टुकड़े भी वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों में फिट नहीं बैठती हैं। तो दोस्तों, कभी भी गोल या अन्य जो आकृतियाँ होती हैं वैसे फर्नीचर आप अपने घर में ना लगाएं, या नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 9, दोस्तों, सूर्यास्त के बाद पूजा घर में चमकदार रोशनी अवश्य स्थापित करें। जब संध्या समय हो आप दिया बाती करते हैं, आप दिया जलाते हैं मंदिर में, उसके बाद मंदिर में ऐसी लाइट का आप व्यवस्था कर दीजिए कि वह रात्रि भर जलती रहे और ज़्यादा तेज भी ना हो, वह चमकदार रोशनी हो। ऐसी लाइट की व्यवस्था करने के बाद, क्योंकि कभी भी पूजा घर को आप अंधेरे में नहीं छोड़ सकते। अगर पूजा घर ही अंधेरे में रहेगा तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा। नंबर 9, नंबर 10, लिविंग रूम का दक्षिण पूर्व भाग टीवी के लिए बचा कर रखिए। टीवी यानी कि टेलीविज़न के लिए। आप अपने लिविंग रूम में अगर टेलीविज़न लगा रहे हैं तो उसे आप दक्षिण पूर्व भाग में ही लगाएं। यह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। भूल कर भी टेलीविज़न को आप दक्षिण पश्चिम कोने में कभी ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सदैव परेशान रहेंगे, आपके घर में परेशानियाँ आती रहेंगी और कभी भी आप परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इसके अतिरिक्त टेलीविज़न भी आपका बार बार ख़राब होगा, जिसमें आपका पैसा खर्च होगा, आपको आर्थिक नुकसान भी होगा और साथ ही उसकी जो तरंगें होंगी, जो नकारात्मक तरंगें होंगी, वे आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डालेंगी और आपका मन चिड़चिड़ा होने लगेगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर लिविंग रूम में आप टीवी लगा रहे हैं तो उसे सदैव दक्षिण पूर्व कोने में ही लगाएं। इससे आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा और आपके घर में सकारात्मक प्रभाव होने के कारण आपके परिवार के लोग तरक्की करेंगे और मनोरंजन भी भरपूर होगा। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।